Assalamualaikum dear students, my name is मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। क्लास 9 केमिस्ट्री हमने जो है वो स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो है हमारा हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका आज नेक्स्ट टॉपिक हमने जो है वो कवर अप करना है, जिसका टाइटल जो है वो बेसिक डेफिनेशन है रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक डेफिनेशन जो है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैटर की हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो पाई जाती हैं। तो मैटर के बारे में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जो बच्चों जगह रखती है, जो वजन रखती है, जो जगह लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इसकी हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनको हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम देते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस है। एक फोर्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में बेसिकली गैसियस स्टेट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ आयंस होती है, उसको हम देन आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर या प्लाज्मा का नाम देते हैं। और अगर हम इस यूनिवर्स की बात करते हैं, अपनी सराउंडिंग की, अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सब कुछ क्या है? मैटर है। और इसकी एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ग्लास आ सकता है, एयर आ सकता है, वाटर आ सकता है, डायमंड आ सकता है। इसके अलावा एक छोटी नीडल से लेके एक बड़ी रॉक भी जो है वो भी क्या है? मैटर ही है। तो ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द जो है ये मैटर ही कहलाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और बेसिक डेफिनेशंस आती हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप कह लें कि हमारे पास सब्सटेंस और मिक्सचर की जो है ये आती है कि हमने इनको अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद ही हम आगे जो है वो केमिस्ट्री की डिफरेंट टर्म्स जो है इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सब्सटेंस की अगर बात करते हैं तो मैटर जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हमें कोई चीज मिल रही है, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। मैटर सॉरी सब्सटेंस का नाम देते हैं। सब्सटेंस के अंदर क्या है कि उसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है। उसकी फिक्स क्या है, क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, उसकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी स्टेट, उसकी जो है शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन चीजों को हम अगर डिस्कस कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वो किस में आएगा? हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि हमने एक जो है वो कंटेनर के अंदर वाटर को लिया, उसको हमने पहले जो है वो फ्रीज किया। तो अब आप देखें, पहले उसकी स्टेट थी लिक्विड, हमने उसको जब फ्रीज करवाया तो वो बन गया सॉलिड। तो देखें चेंज ऑफ स्टेट आ रहा है। तो जब जहां पे उसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसको हम नाम देंगे कि उसकी क्या चीज चेंज हो रही है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह से अगर हम उसको जब हीट करवाएंगे, उसको बॉईल करवाएंगे, तो वो चीज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से देन गैस में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो देखते हैं आप इस तरह से कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये चेंज हो सकती हैं। और इस टर्म को हम जो है वो नाम देते हैं फिजिकल चेंज का। कि जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे साइज, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी या उसकी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन चीजों को जो है हम किस चीज का नाम देते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जब ये चेंज होंगी तो उसको हम फिजिकल चेंज का नाम देते हैं। और सब्सटेंस क्या है कि प्योर फॉर्म है, और प्योर फॉर्म में इसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है। इसकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर अगर हम बात करें तो इनप्योर फॉर्म होती है किसकी? मैटर की। इसमें जो है वो प्योरिटी जो है वो उसकी रेशो कम है, इसमें इम्प्योरिटी जो है वो पाई जाती है। तो जब मैटर के अंदर इम्प्योरिटी आ जाए देन इट इज सेड टू बी मिक्सचर। और मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास जो है वो सेम एटम्स के ऊपर जो है वो मिक्सचर जो है वो उसका कंपोज होता है। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट इसके अंदर एटम्स आते हैं। तो होमोजेनियस मींस सेम एटम्स, हेटेरोजेनियस मींस कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों रिलेट करेंगी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ कि किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन से केमिकल जो है वो पाए जा रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स मिलकर एक स्पेसिफिक
सब्सटेंस जो है वो बना रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करता है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होगा, हम डिफरेंट आइटम्स लेते हैं। अब स्टार्टिंग में वो कुछ प्रोडक्ट्स मिलकर, वो कुछ रिएक्टेंट्स मिलकर न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इस तरह का प्रोसेस हम उसको क्या नाम देते हैं, केमिकल चेंज, कि जिसमें कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक न्यू एडिबल सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो इस चीज को हम किस चीज का नाम देते हैं, केमिकल चेंज का नाम देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम मॉलिक्यूल इनको मिलाएं तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनती है, जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं, वाटर का नाम देते हैं, H2O का नाम देते हैं। जनरल इक्वेशन लिखी है, इसको हम बैलेंसिंग की तरफ नहीं जाएंगे। जस्ट कि अगर हम देखें, आप दो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मिलाने से ये रिएक्टेंट्स हैं, हमारे हमारे पास एक नई सब्सटेंस बन रही है जो कि क्या है, वाटर H2O। तो इस प्रोसेस को ओवरऑल हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। और इस इन चीजों को स्टडी करना किस में आएगा, कि हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को, कि एक चीज जो है वो किस चीज के ऊपर जो है वो कंपोज्ड है, उसमें कौन कौन से एटम्स पाए जा रहे हैं, कौन से एटम मिलकर नेक्स्ट कौन से सब्सटेंस बना रहे हैं। और जबकि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसमें हम शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की इन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बेसिक डेफिनेशंस। इनको जो है आप बुक से रीड कर लीजिएगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।